स्विच दो। देखो वोल्ट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। ये निश्चित रूप से घटा हुआ है। 100 वाट बल्ब का इतना ही रोशनी नहीं होती है ना। यह किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। अब वोल्ट क्या हो गया? घट गया। ये हम लोग जो इसको जोड़ दिए हैं, किस क्रम में जोड़े हैं? समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और वोल्ट तो पहले से अभी ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ। तो आज हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो मुर्तजा सर क्लास 10th में समझाएंगे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का प्रैक्टिकल जो वीडियो में पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे कि कैसे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़े थे 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ के क्या होता है। जैसे R1, R2, R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसका सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्ट घटेगा। हाँ, और ये है हमारा समांतर क्रम में, जिसका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध घटेगा तो वोल्ट बढ़ेगा। उसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं। पहले श्रेणी क्रम में देखेंगे और फिर समांतर क्रम में देखेंगे। एक पीला तार है, यानी इसको अर्थिंग समझ लो। एक पीला तार है, इसको अर्थ समझ लो और इसको पॉजिटिव समझ लो। ये पॉजिटिव इससे निकल करके इस नेगेटिव में आया, पीला में आया, देख रहे हो। और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव इस पीला में आया, और ये जो है हमारा पॉजिटिव लाइन में चला गया प्लस में, और ये हमारा नेगेटिव में चला गया। ये अब जो हमारी धारा आ रही है, तो इधर से आकर के इस बल्ब होकर के, फिर इससे आकर के इस बल्ब से होकर, फिर इससे आकर के इस बल्ब से होकर निकल रहा है। यानी तार की लंबाई बढ़ गई। तार की लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध बढ़ेगा। बढ़ेगा तो वोल्ट घटेगा। तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो उसको जोड़ के हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। स्विच दो। देखो वोल्ट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। ये निश्चित रूप से घटा हुआ है। 100 वाट बल्ब का इतना ही रोशनी नहीं होती है ना। यह किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। अब वोल्ट क्या हो गया? घट गया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। अब हम लोग देखते हैं उसको समांतर क्रम में। तो काटो तो उसको जरा। 3 ठो वहाँ, 3 ठो यहाँ। हाँ, लाल एक सभी पॉजिटिव को यानी सभी लाल को एक साथ में जोड़े हैं और सभी नेगेटिव को एक साथ में जोड़े हैं। तो ये कौन सा समूहन हुआ? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। तो वोल्ट क्या होगा? पहले हम लोग देख चुके थे कि वोल्ट बहुत कम था। अब इसको जोड़ के देखते हैं। अभी हम लोग सब लाल को यानी गर्म को एक साथ जोड़ दिए हैं, और सभी ठंडा को यानी पीला वाले को एक साथ जोड़ दिए हैं। अब जो धारा प्रवाहित होगी, सबका धारा एक ही साथ में आएगा, सबके साथ बटेगा नहीं। तो जोड़ के देखते हैं। ऑन करो। या तो बढ़ा कि घटा? क्या बढ़ा? वोल्ट बढ़ा। वोल्ट बढ़ा। ये एक बल्ब को निकाल दिए हैं, लेकिन दोनों बल्ब जल रहा है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में जोड़ने से किसी भी बल्ब को निकाल लेंगे तो दूसरा तीसरा जलता रहेगा। अब हम लोग करके देखते हैं इसी एक बल्ब को निकालकर श्रेणी क्रम में। ठीक है, ऑफ करो। तो अब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, इसलिए वोल्ट गया हुआ है। और इसमें से किसी एक बल्ब को खोल लेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा। ये दोष है श्रेणी क्रम का। खोलो तो इसको देख के। हाँ हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया। नहीं खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, बुझ गया। अब देखो सभी बुझ गया, क्योंकि इस क्रम में जोड़ने का यही दोष है कि एक भी बल्ब को खोलेंगे तो सारा बल्ब बुझ जाएगा। शादी ब्याह में वो चिमनी लीची वाला जो बल्ब आता है वो एक ही वोल्ट का होता है। हाँ, इतना न जोड़ दिया जाता है इसी क्रम में, सबका मिलकर के 250 वोल्ट हो जाता है और वो फ्यूज भी नहीं होता है।
अब एक बल्ब उसका बुझेगा तो सारा सारा बुझ जाता है, यही बात है। चलो ठीक है।